एक बार आपने कोई विशाल आसमान को छू लेने वाली इमारत को तो देख लिया ना, तो आपने मान लिया होगा कि आपने सब कुछ देख लिया है ना। खैर बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे एक तरफ आसमान को छूने वाली इमारतें लंबी बॉक्स के आकार जैसी और डल हैं, वहीं दूसरी तरफ आर्किटेक्ट और डेवलपर हर रोज अतरंगी कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं ताकि उनकी इमारतें भीड़ से अलग दिखाई दें। घूमने वाली मीनारों से लेकर डेथ स्टार डिजाइन तक। चलिए रुक करते हैं कुछ ऐसी अजीब आसमान को छू लेने वाली इमारतों पर जिसे आपने कभी ना देखा होगा। सोने का सिक्का। वैसे तो मुझे आपके बारे में नहीं पता, पर जब मैं एक आम ऊंची इमारत के बारे में सोचता हूँ तो मुझे आसमान की चीरती हुई सीधे खड़े रहने वाले ढांचे का ख्याल आता है, जो कि शायद ग्रे रंग के कंक्रीट या नीले रंग के कांच के पैनल से बने होंगे। पर चीन की इस बिल्डिंग ने पलक झपकते ही इन दोनों फीचर्स को पलट कर रख दिया है। ग्वांगझोउ सर्किल चांदी के रंग की दुनिया की सबसे बड़ी गोलाकार 453 फीट ऊंची बिल्डिंग है, पर इतने सस्ते में नहीं बनी ये बिल्डिंग। 2013 में बनी ये बिल्डिंग को लगभग $160 मिलियन लग गए। सबसे अहम सवाल यह है कि 160 फीट का बड़ा ये गड्ढा इस सर्कल के बीचों बीच क्यों बनाया गया। वैसे ये पूरा का पूरा डिजाइन एक प्राचीन चाइनीज चिन्ह पर आधारित है, जिसे बाय कहते हैं। एक सपाट डिस्क जो कि ग्लास या जेड से बनी होती है और जिसे ऊंचे वर्ग के लोग ही खरीद सकते हैं। पर सिर्फ पैसा ही इस डिजाइन से जुड़ा हुआ नहीं है। पर्ल नदी के किनारे होने के कारण चांदी का ये सर्कल पानी में अद्भुत परछाई बना के एक बड़ी सी 8 की आकृति बनाता है। ये दूसरा चिन्ह चीन की संस्कृति में काफी मशहूर है। इससे अच्छी किस्मत और सफलता जोड़ा जाता है। ये काफी चालाक है क्योंकि आसमान को छूने वाली इस इमारत में $2 बिलियन की कंपनी द गुआंगडोंग प्लास्टिक एक्सचेंज और होंगडा जिंगजी ग्रुप के मुख्यालय है। हर रोज $1 मिलियन का कारोबार करने के साथ ही इन्हें सारी की सारी खुशकिस्मती भी तो चाहिए, चाहे कैसे भी आकार में आए भाई। पुट अ रिंग ऑन। आसमान को छूने वाली इमारतों को काफी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनमें होटल, शॉपिंग मॉल और ऑफिस भी होते हैं, पर चीन के नए $16 मिलियन रिंग ऑफ लाइफ में नहीं है। जी नहीं, ये 515 फीट लंबा, 1617 फीट से ज्यादा घिरा हुआ है। इसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ऊंचा माना जाता है। इस विशाल गोलाकार ढांचे में रहने के लायक एक कमरा भी नहीं है। पहले ये बंजी जंपिंग की सुविधा के लिए खुलने वाला था, पर 515 फीट लंबा होने के कारण इसे बहुत ऊंचा माना गया और निरीक्षण डेक में बदल दिया गया। आज 3000 टन के लोहे से बने रिंग के आकार के अलावा इसकी मुख्य विशेषता है कि इसके 12,000 LED लाइट जो पूरे रात के आसमान को अलग अलग रंगों में जगमगा सकते हैं। क्या बात है। पर अगर आप मुझसे पूछें तो $16 मिलियन को बुरी तरह से खर्च करने का यह सबसे अजीब तरीका भाई। सुनिए चाइना, अगर आपको इतना पैसा खर्च करना ही है तो मेरे सुपर थैंक्स बटन को दबा दीजिए। मांसपेशियों के आकार वाली मीनार। आसमान को छूने वाली इमारत की डिजाइन बहुत सारी चीजों से प्रेरित होती है। उदाहरण के तौर पर बुर्ज खलीफा के आकार की प्रेरणा स्पाइडर लिली के पत्तों से मिली हुई है। मरीना बे सैंड को प्रेरणा ताश के पत्तों से बने घर से मिली और सार्को स्टाइल मसल के टिश्यू से प्रेरित है। रुकिए, क्या काम? मसल टिश्यू ये कैसे काम करता है? अगर आप इसे थोड़े अलग से कोने में देखें तो फिर भी पहचान नहीं पाएंगे। शायद से ये कभी बना ही नहीं था, है ना। सार्को स्टाइल ये 689 फीट लंबी आसमान को छूने वाली काल्पनिक बिल्डिंग थी, जो कि न्यूयॉर्क के हार्बर फ्रंट की जगह को भरने के लिए बनाई गई थी। हैरी अटक डिजाइन स्टूडियो ने उनका उद्देश्य था कि आसपास के आकार ढांचे जैसे ही बनाए जाएं, पर जैव विज्ञान या कहें बायोलॉजिकल रूप से सबसे हटके ऐसे प्रभावशाली आकार के लिए बिल्डिंग के हर एक कोने में बेजोड़ मजबूती वाले ट्यूब का होना बहुत जरूरी है, ताकि अंदर की तरफ मुड़े हुए बड़े से खोखले आकार के दिखाई दें। वैसे बाकी उसे अलग उठ के दिखाई देते हैं, पर ये नहीं बता सकते कि एलिवेटर लिफ्ट 60 के फ्लोर पर पहुंचेगी कैसे, या फ्लोर के बीच के ट्यूब के लेआउट का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। बावजूद इसके ये बिल्डिंग मसल के टिश्यू से बहुत ही प्रेरित है। जी हाँ, गुरूर करने वाली बात है। वैसे चाहे असली हो या काल्पनिक, मुझे नहीं लगता कि गड्ढे या खोखले आकार इन आसमान को छूने वाली इमारतों के डिजाइन का एक भाग हो सकते हैं। इन्हें देख के मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा भाई। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर हाँ तो नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर दबाएं, और अगर नहीं तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। चलिए अब आगे देखते हैं कौन सी अजीब से दिखने वाली संरचनाएं हमारा इंतजार कर रही हैं। वाटर टावर। शिकागो के बीचों बीच एक बिल्डिंग है जो कि दूर से ऐसी लगती है मानो पानी से बनी हो, पर यह नामुमकिन है ना। बजाय इसके कि इसे एक्वा टावर बुलाया जाता। शुक्र है इसकी बुनियाद पानी बनी गई। 876 फीट की ऊंची इमारत 2009 में बनकर तैयार हो गई थी। $300 मिलियन की इमारत उसको ऐसा बनाया गया है जिससे लगे कि पानी की लहरें पूरे बिल्डिंग में दौड़ रही हैं। कैसे शिल्पकारों ने मतलब कि हर एक फ्लोर की बालकनी को 12 फीट जितना खींचा है और इस मीनार में अलग अलग आकार के कंक्रीट स्लैब का इस्तेमाल किया है, ताकि ये लहराईदार और घुमावदार बन गए। जैसे ही सूरज इस बिल्डिंग से गुजरता है वैसे ही लहरों पर परछाई बनती है। मैंने पहली बार इतना बड़ा ऑप्टिकल इल्यूजन देखा है भाई। अगर अलग अलग आकार और वजन के स्लैब होने की वजह से लोगों को सूरज की रोशनी और शहर के अद्भुत नजारे देखने को मिलते हैं, ना सिर्फ रहने के लिए बल्कि 1.9 मिलियन स्क्वायर फीट से घिरी हुई 82 फ्लोर की ये बिल्डिंग है। ऑफिस, एक होटल और शिकागो की सबसे बड़ी हरियाली वाली छत। इन तूफानी लहरों के होने से ये मीनार शिकागो के पुराने मीनारों से अलग है।
बस आसमान छूना बाकी है। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आसमान को छूने वाली इमारत किसी एक का घर भी हो सकती है। अगर इंडिया में मुंबई के करोड़पतियों की बात की जाए तो एक ऐसा घर जरूर बनाए जिसे एंटीलिया या कहें अंबानी का घर है। 27 मंजिलों वाली इस इमारत को बनाने में $2 बिलियन लग गए, जो कि सिर्फ एक परिवार का घर है। ये दुनिया के सबसे महंगे प्राइवेट प्रॉपर्टीज में से एक है, जहाँ इस पृथ्वी के सबसे अमीर लोगों में से एक मुकेश अंबानी, उनकी बीवी और 3 बच्चे रहते हैं। इसमें इतनी जगह है कि 6 कर्मचारी भी रहते हैं। एक मिनट रुकिए, क्या कहा? 6 कर्मचारी? माफ कीजिए, मेरे कहने का मतलब था 600। जी हाँ, 600। ऐसा लग सकता है कि सब एक दूसरे को मरने मारने पर तुले होंगे, पर हर एक के पास काम है। इस बिल्डिंग के हेल्थ, स्पा, जिम, अनेक स्विमिंग पूल, तैरने के लिए तालाब, आइसक्रीम पार्लर, 9 लिफ्ट, 50 सीटर सिनेमा, एक बॉल रूम और मंदिर। क्या इस बिल्डिंग में ऐसा कुछ बाकी है जो कि नहीं है? वैसे तो नहीं, क्योंकि इसके जमीन के नीचे प्राइवेट कार पार्किंग भी है और ना हो तो 2-3 हेलीपैड भी हैं। अब एकदम से 600 की मदद के लिए मौजूद होना चौंका देने वाली बात नहीं होती। इसकी दूसरी विशेषता है इसका आकार, जो इसे बाकी घरों से अलग बनाता है। ऐसा लगता है कि मानो जेंगा का ऐसा खेल है जो बेकाबू है, पर इसे गिराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसे भूकंप से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे रिएक्टर स्केल 8 को झेलने लायक बनाया गया है, जो कि आज तक का सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड किया हुआ आंकड़ा है। तो आसमान को छूने वाली इमारत मजबूती, स्थिरता और अमीरी में सब कुछ है। मेरा मतलब यही सवाल है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये परिवार मुझे गोद ले ले भाई। डेथ स्टार स्क्रैपर। इस बड़े उच्च इमारत के बारे में जानने के लिए हमें अंतरिक्ष में जाना होगा, क्योंकि ये फुल मून जैसा लगता है। पर एक मिनट, That's no moon. It's a space station. दरअसल ओबी-वॉन ये वो भी नहीं है। वैसे डेथ स्टार जैसा दिखता होगा, पर ये अजरबैजान का फुल मून मीनार है। सामने से भले ये गोलाकार दिखता हो, पर इसे पतला डिजाइन किया गया है। चांद से ज्यादा इसे डिस्क जैसा बनाया गया है। मेरे हिसाब से झूठा विज्ञापन किया गया है। फिर भी 515 फीट लंबे बाकू के समुद्री तट पर इसे बनाने की संकल्पना की गई। इसके दूसरे सिरे पर चांद के आकार की बिल्डिंग बनाई गई, जिसे क्रिसेंट होटल कहा जाता है। पर लगता है बाकू को काफी सारे चांद संभालने पड़ सकते हैं, क्योंकि इसके पहले की $500 मिलियन के इस महंगी योजना पे काम चालू होता, आर्किटेक्ट ने अपने असली प्लान पर काम करना बंद कर दिया। बदले में सारा ध्यान क्रिसेंट होटल पर चला गया। लगता है 545 फीट लंबा चांद के आकार का नया होटल काफी था। किसने सोचा था? हु वेयर द पेंट्स। टीवी कंपनियों के मुख्यालय और स्टूडियो पूरी दुनिया में काफी अद्भुत इमारतों में स्थित हैं, जैसे कि बीबीसी का ब्रॉडकास्टिंग हाउस या एनबीसी की मीनार। पर कुछ इमारतें चीन के सेंट्रल टेलीविजन मुख्यालय जैसी अतरंगी कल्पना वाली भी होती हैं। ये ढांचा तिरछे आकार के जाल बना के ग्रेविटी को चुनौती देता है, जो भारी तनाव की जगहों पर ठोस है। इसी कारण बिल्डिंग का 1/4 भाग बिना किसी सहारे के तैरता हुआ नजर आता है। 2008 में बनी ये बिल्डिंग उस साल के बीजिंग के ओलंपिक खेलों को खासकर टीवी पर प्रसारित करने के लिए बनाया गया था। पुराने लंबे आसमान को छूने वाली इमारतें जैसे काफी नहीं थी, बल्कि इसमें 2 मीनारें हैं, जिसमें से एक 767 फीट लंबी और दूसरी 636 फीट लंबी मीनार है। आमने सामने झुकी हुई हैं और ऊपरी मंजिल को ब्रैकेट से जोड़ती हैं। इसी सतह पर 13 फीट चौड़ी कांच से बनी हुई है ये, ताकि यात्री 530 फीट नीचे देख सकें। ये उनके लिए जिन्हें डर की भावना है। इस अद्भुत डिजाइन को बनाने के लिए निर्माण करने वाली कंपनी को ऐसे तरीके से बनाना पड़ा जिससे मीनार 90 डिग्री तक मुड़ सके, ताकि एक लूप बन जाए। इसी के चलते अलग ऊंचाई पे ये मीनार बनी, ताकि नींव संतुलित रहे। शुक्र है इस अजीब से आकार की बिल्डिंग का। इसके आज ढेरों पालतू नाम है, जैसे द पेंट्स और बिग पेंट्स। इस बिल्डिंग को बनाने में $900 मिलियन के खर्चे को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया। इसे दुनिया की सबसे महंगी पेंट्स में से एक माना जाएगा भाई। पिक्सल पावर। मैं 8 बिट के खेलों का दीवाना हूं और मेरी अच्छी किस्मत है कि जिंदगी जीने का तरीका 8 बिट के स्टाइल में वापस आ रहा है। अगर अगले आसमान को छूने वाली इमारत की बात की जाए तो बैंकॉक में स्थित महानाकोन या किंग पावर 2016 में बनाया गया था। ये इसलिए बनाया गया था ताकि इसके अंदर के भाग को पिक्सल के डिजाइन से निर्माण करके हटाया जा सके। 1050 फीट लंबे हवा में तैरने वाले डिजाइन को देख के ऐसा लगता है कि मानो 1981 के डोंकी कोंग ने कब्जा कर लिया। पर असल में पिक्सल का हर एक अंश कांच के बक्सों और बालकनियों से बना है, जो हर एक निवासी को अंदर और बाहर रहने की जगह देती है, जो बैंकॉक के मौसम को सूट भी करता है। सबसे मजेदार बात यह है कि ये 1.5 लाख स्क्वायर फुट एरिया में बनी हुई है इमारत, जिसमें 79 फर्श भी हैं, जिसमें ज्यादातर आरामदायक घर और होटल के कमरे हैं। एक कोने से देखेंगे तो लगेगा कि निवासी तैरने वाले बक्सों में जी रहे हैं, जबकि देखा जाए तो बिल्डिंग का अंदरूनी ढांचा छुपा हुआ है। पर इससे काम तो बनाना, इसके लिए 30% से भी ज्यादा मीनार के फ्लोर के प्लेट्स को ब्रैकेट जैसा बनाया गया है। हर प्लेट के सिरे को एक ऐसा आधार दिया गया ताकि पूरे बीम को आसानी से लटकने में मदद मिले। इसे और आधार देने के लिए बिल्डिंग के मुख्य भाग को बड़े कॉलम की एक श्रेणी उससे लपेट दिया गया है, जिसे हर एक बदलते हुए फ्लोर से जोड़ा गया है। इससे पिक्सल पूरी बिल्डिंग में बिना किसी तकलीफ के तेजी से ऊपर बढ़ सकती है। वैसे ये होगा पिक्सल का डिजाइन, पर मेरे लिए 4K की क्वालिटी का एक प्रकार है ये। पृथ्वी पे भगवान। तो अभी तक हमने देखा कुछ अजीब से आसमान को छूने वाली इमारतों को,
पागल जैसे कॉन्सेप्ट और कुछ अलग दिखने वाले अद्भुत डिजाइन पर ये अगली बिल्डिंग दुनिया की सबसे अजीब से दिखने वाली बिल्डिंग का खिताब ले सकती है। बीजिंग चाइना के किनारों पर टीएनजी होटल स्थित है, जो कि 136 फीट लंबी 10 मंजिला ये संरचना है। दुनिया की सबसे बड़ी तस्वीर बनाने वाली इमारत भी। ये 3 भगवान चीन के पौराणिक कथाओं में से हैं। इनमें से हर एक देवता एक अच्छी जिंदगी जीने के गुण को दर्शाता है। सफेद बालों वाले भगवान जो कि बाएं ओर हैं, उन्हें शहू कहते हैं, जो जीवन काल और उससे जुड़ी हुई उम्र को अपने काबू में रखते हैं। फू अच्छी किस्मत का प्रतीक है और उनके बाजू में है भगवान लू, जो है सफलता के देवता, पद और अपने प्रभाव शक्ति के लिए जाने जाते हैं। तो ये बिल्डिंग आखिर में है क्या? शायद ये किसी प्रकार का मंदिर या धार्मिक केंद्र है, जिसे ऐसा बनाया गया है ताकि लोग पूजा के लिए प्रेरित हो सकें। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है ना? वैसे मेरे मानने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये एक होटल है। सच में मजाक नहीं कर रहा। मेहमान शू के दाहिने पांव से अंदर आते हैं और पैर से लेकर भगवान के सर तक कहीं भी रुक कर सकते हैं। ये बीच में भी रुक कर सकते हैं। वाह, 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि उनके तशरीफ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ना कि शू के हाथ में पकड़ा हुआ आड़ू का ये फल। ये मुजीज ने मुझे बर्बाद कर दिया भाई। गोलाकार इमारत। अगर मजबूत आकार की बात की जाए तो त्रिकोण, चौकोने और षटकोण इस सूची में सबसे आगे हैं और कई आर्किटेक्ट इसका इस्तेमाल अपने डिजाइन में करते हैं। गोल आकार सबसे कमजोर आकार है, ये जानते हुए भी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर HQ के डिजाइनर्स को एक गोलाकार आसमान को छूने वाली विशाल इमारत बनाने से खुद को वो रोक नहीं पाई। आबू धाबी में स्थित ये मिडिल ईस्ट को सुंदर ढंग से दर्शाने वाली पहली इमारत थी, जो कि 2010 में बनाई गई थी। ये 360 फीट से भी ज्यादा लंबी और 23 मंजिलों वाली ये बिल्डिंग के डिजाइन में 2 कॉन्वेक्स गोलाकार आईने आमने सामने लगाए गए, जिसके बीचों बीच कांच की एक परत को जोड़ दी। इस विशाल कांच के सिक्के जैसे दिखने वाली ये इमारत, जो किसी चमत्कार से नीचे आ पहुंची, मेरा मतलब है विशाल अंदर की तरफ मुड़े हुए कांच की ये इमारत पूरे 4 फुटबॉल के मैदानों को अपने अंदर समा सकती है। पर यह कांच खुद ब खुद खड़ा नहीं रह सकता। बजाय इसके ये बिल्डिंग लोहे के त्रिकोणी डाइग्रिड पर आधारित है, ताकि सारी चीजें अपनी जगह पर रह सकें। इसे पहली बार UAE में इस्तेमाल किया गया। इन सब से ये पता चलता है कि भले ही इमारत में 23 मंजिलें ही हों, फिर भी ये 40 मंजिलों वाली मीनार जितना फ्लोर एरिया दे सकती है। मैं कह सकता हूँ कि मैं गोलाकार इमारतों का दीवाना नहीं था इस वीडियो की शुरुआत में, पर अब ये डिजाइन देख के कह सकता हूँ कि मेरी दुनिया बदल गई भाई। वाटर तॉल। ये मजेदार सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या होगा अगर आसमान को छूने वाली इमारत से पानी का झरना गुजरे? उथल पुथल, तबाही। माइकल बे द्वारा निर्देशित एक फिल्म। वैसे इस केस में लाइबेन इंटरनेशनल बिल्डिंग अंतर्राष्ट्रीय इमारत है। इस इमारत का निर्माण 2012 में शुरू हुआ और इस बिल्डिंग का काम खत्म होने वाला था। पानी के झरने की सुविधा 2016 में बना दी गई। 400 फीट लंबी इस इमारत में दुनिया का सबसे लंबा बनावटी पानी का झरना नीचे की तरफ बाजू से बहता रहता है। इस पानी के झरने में नल और बारिश का पानी मौजूद है, जिसे वापस इस्तेमाल किया जाता है। ये 4 पंप से चलता है। हालांकि जब इस झरने को पहली बार चलाया गया, तब यहाँ के स्थानीय रहने वालों ने पानी के लीकेज की शिकायत की और ये भी पता चला है कि $100 प्रति घंटे का खर्च लगता है इसे चलाने में। भले ही 4 साल से ज्यादा लग गए खत्म करने में। झरने को बहुत कम चलाया गया भाई। क्या यार, इतना पैसा पानी में बहा दिया। वेयर फॉल्कन सोर। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सोचना है एक शानदार म्यूजियम के बारे में, तो मैं शर्त लगा सकता हूं कि आप फ्रांस के लॉ या न्यूयॉर्क के गुगेनहेम या एम्स्टर्डम के रिस्क म्यूजियम के बारे में सोचेंगे। वैसे वो दिन दूर नहीं जब ये सारी शानदार इमारतें बराबरी करेंगी दूसरी दुनिया के जायद राष्ट्रीय संग्रहालय से। 2025 में इसके पूरे होने की संभावना है। इसे बनाया गया है यूनाइटेड अरब अमीरात के संस्थापक शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहन को श्रद्धांजलि देने, जो कि बहुत बड़ी बात है। झुकने वाली इमारतों की ऊंचाई 374 फीट है। देखने में ये विशाल हवा के झरोखे जैसे लगते हैं। इसे खास तौर से बाज के पंखों का आकार दिया गया है। जायद को बाज को लेकर बहुत ज्यादा प्यार है। उनके सम्मान में ये बनाया जा रहा है। एमिरेट के लैंडस्केप मतलब भूमि को देखते हुए इसका आधार बनाया जाएगा और 5 लोहे के ढांचों का इस्तेमाल ना सिर्फ सजाने के लिए, बल्कि इसे 16 थर्मल मीनार जैसा भी इस्तेमाल किया जाएगा। सीधे खड़े पंखों को संतुलित करते हुए पॉड के आकार की लॉबी जमीन के बीचों बीच गाड़ी जाएगी, ताकि प्रदर्शनी का क्षेत्र बन सके। और लगभग आधे मिलियन फीट के फर्श की जगह में एक बड़ा ऑडिटोरियम, मनोरंजन के स्थान और तो और गैलरी की जगह बनेगी। ये सारे अलग आकारों को देख के ऐसा लगता है तो मानो 3 अलग अलग योजनाएं एक ही में है। ये डिजाइन पूरा खेल बदल सकती है मेरे भाई। अगर किसी बिल्डिंग में हो तो ये अपने आप में इकलौती आसमान को छूने वाली इमारत होगी। स्प्रिंग स्क्रैपर। देखिए, मैं पहले बता दूं कि मुझे ऊंचाई से काफी ज्यादा डर लगता है। मैं जमीन से 1000 फीट ऊपर कहीं भी फंस गया ना, तो यही सोच के डर जाता हूँ। इससे ज्यादा भयानक तब होगा जब मेरे पैरों तले जमीन खिसकेगी। पर ऐसा कोई आर्किटेक्ट है नहीं जिसने घूमने वाली इमारत डिजाइन की हो, है ना? सही कह रहा हूँ ना? नहीं, ये शक्तिशाली मीनार एक कॉन्सेप्ट है जिसे दुबई के 2008 में डिजाइन किया गया था। हर एक फर्श मिलाकर 1378 फीट की लंबी मीनार बनती है, जो कि 360 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमती है और उसके विपरीत दिशा में भी 90 मिनट का समय लगाती है। और तो और आप फ्लोर की दिशा और गति बिना किसी की मदद के लिए खुद के फ्लोर से कंट्रोल काबू कर सकते हैं।
हाँ, मुझे पता है कि कुछ बुरे लोग इस फीचर का इस्तेमाल करके खुद के फ्लोर को कभी ना रुकने वाले झूले जैसा गोल गोल घुमाते रहेंगे, पर ये धरती पर कैसा बनेगा? कमाल की बात यह है कि ये 90% ढांचा पहले से ही फैक्ट्री में बन के निर्माण की जगह पे लाने के लिए योजना थी। हर एक यूनिट को बीच के कॉलम में लगाया जाएगा और टुकड़ों में जोड़ा जाएगा और लिफ्ट के बीच के कॉलम से ऊपर नीचे कर देगी ताकि रहवासियों को लाना ले जाना हो सके। ये बेहद बेवकूफ़ों वाला डिजाइन है यार। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी कीमत लगभग $1.2 बिलियन है। जी हाँ, बिलियन। कहीं ना कहीं ये अतरंगी डिजाइन उसे और भी ज्यादा अतरंगी इसकी कीमत। ये देख के इसके निर्माण पे हमेशा के लिए रोक लगा दी गई। लगता है कि आज मैं आसानी से आराम करूंगा भाई। क्वाड टावर, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है कि 2030 तक कतर दुनिया के सफल देशों में से एक बनने की क्षमता रखता है। ये बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके बदलाव को लेकर निवेश कर रहे हैं, जैसे कि $45 बिलियन की ल्यूजेल सिटी, उसमें विकास का काम होना शुरू हो गया। इस शहर का गहना है ये शानदार कटारा होटल। दिन में ये 700 फीट लंबे मीनार को शहर के हर एक कोने से देखा जा सकता है और रात होते ही ये नदी के किनारे रोशनी से जगमगा उठता है। पर ये आधे चांद को उल्टा क्यों लगाया हुआ है? वैसे इस प्रोजेक्ट का डिजाइन दो पारंपरिक तलवार के आकार पर आधारित है, जो कि कतर का राष्ट्रीय चिन्ह है। एक असामान्य आकार को बनाने के लिए टेबल लिफ्टिंग की व्यवस्था में बदलाव लाके आर्च को बढ़ते क्रम में लगाया जा सकता है और 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा के कंस्ट्रक्शन टेबल को अलग अलग आकार में इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है। इस मीनार में दोहा फेयरमेंट होटल, जो कि 2022 में खुला है, इसका उद्देश्य था टूरिस्ट और स्थानीय लोगों को अपने अनोखे अंदाज और हट के फीचर से आकर्षित करना। अभी आप वही सोच रहे होंगे कि इसके आकार की वजह से कटारा मीनार में होटल और शॉपिंग प्लाजा नहीं समा सकते, है ना? ऐसा लगता है मानो सारी चीजें चिपक जाएंगी। शुक्र है इस मीनार में लगभग 25,000 स्क्वायर फीट का फ्लोर एरिया है, तो जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे आपको काफी कमरे मिलेंगे भाई। इसे कहते हैं आसमान को छूने की कोशिश करना। वायु की ताकत से चलने वाली मीनार, कुछ ऐसी इमारतें हैं जो कि अत्याधुनिक और लाजवाब दिखाई देती हैं, जिसे देख के आपको अवेंजर्स के हेडक्वार्टर की याद आ जाएगी। पर वाकई में इस इमारत को देख के ऐसा लगता है कि ये टोनी स्टार्क ने बनाई, इनकी आत्मा को शांति मिले। सुपर हीरो वाली हरकतें हैं ये। खैर, जो भी इसके अंदर चल रहा है वो कुछ अलग नहीं है। ये बहरीन मनामा का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। 787 फीट ऊंची ये इमारत, इसमें 2 मीनार हैं जो कि 3 स्काई ब्रिजेस से जुड़ी हुई है। हर ब्रिज में 95 फीट की चौड़ाई वाली पवन चक्की है। पुराने पौराणिक अरेबियन पवन चक्की से प्रेरित है। समुद्री नाव के पंख के आकार की ये मीनार पर्शियन खाड़ी से आने वाली जोरदार हवा को तीनों पवन चक्की की तरफ भेजने का काम करती है, जो इस बिल्डिंग की पूरी बिजली का 15% सप्लाई करती है। जब इसे 2008 में खोला गया था, तब ये पूरी दुनिया में पहली आसमान को छूने वाली इमारत बनी जिसने इस प्रकार के पवन चक्की को अपने डिजाइन में शामिल किया। और क्योंकि ये दिखने में अतरंगी था, इसने बहुत सारे डिजाइनर्स को पवन चक्की को अपने बिल्डिंग में लगाने की प्रेरणा थी, जैसे कि पर्ल रिवर टावर और हेज टावर, ताकि उनकी निर्भरता नॉन रिन्यूएबल ईंधन पर कम हो जाए। वाह, ग्रीन एनर्जी आज तक इतनी खूबसूरत तो पहले कभी नहीं लगी। स्प्लिट डिसीजन, तो अभी तक हमने देखा कुछ ऐसी इमारतें जिनका एक आधार है और आगे जाके 2 अलग मीनारों में बढ़ जाती है। पर क्या आपने कभी ऐसी बिल्डिंग देखी है जो कि एक मीनार को 2 अलग आधार में बांट देती हो? वैसे अभी आप देख सकते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा रेन बिल्डिंग की संकल्पना की। शंघाई के क्षितिज पर इसने अपनी जगह बना ली थी। 2 मीनारों को एक में जोड़ने की कल्पना रेन बिल्डिंग की थी। पहले मीनार को ऐसे डिजाइन किया गया था, पानी से बाहर निकल रही हो जैसे, और इसमें वाटर कल्चर और स्पोर्ट्स सेंटर दोनों ही होंगे। दूसरी बिल्डिंग में कॉन्फ्रेंसिंग सेंटर और बोर्ड रूम होंगे, और जहां पे ये दोनों मिलेंगे बीच में एक आर्च बनेगा जो कि 1000 कमरों वाला होटल बनाएगा। ये सुन के ऐसा लगता है मानो सारी जगहों का खूबसूरत मिलाव हो रहा हो, पर इस अजीब से आकार की कहानी क्या है? इस ढांचे को देख के चीन के पौराणिक किरदार पीपल की याद आ जाती है। काफी चालाकी से इसको बनाया गया है ताकि ये सार्वजनिक बिल्डिंग भीड़ से अलग एक लैंडमार्क जैसी दिखाई दे। वर्ल्ड एक्सपो चाइना के लिए रेन का सुझाव है। बुरी बात यह है कि असल में कभी बन नहीं पाएगी, फिर भी आप ये कह सकते हैं कि इस डिजाइन में काफी सारे किरदार है मेरे भाई। होली प्लेस, अगर आपको ट्रिपोफोबिया है तो आप अगली बिल्डिंग को नहीं देख पाएंगे, पर वो लोग जिन्हें गढ़ों का भूल भुलैया देखने में डर नहीं लगता, तो वो मियामी की कोर बिल्डिंग से मिल लीजिए। ये 400 फीट लंबा काल्पनिक चीज ग्रेटर माफ कीजिए आसमान को छूने वाली इस इमारत को 2005 में पेश किया गया था। ये मियामी की सबसे पहली टिकाऊ और विभिन्न कामों में इस्तेमाल किए जाने वाली पहली इमारत थी। होली का बाहरी ढांचा ऐसा डिजाइन किया गया था ताकि कड़ी से कड़ी धूप से भी बचा जा सके और अंदर ठंडक मिले। इसके ऊपर के स्तर पे कई पवन चक्कियां लगाई गई थी। ये बिल्डिंग को इको फ्रेंडली बनाने में मदद करता है। भले ये एक शार्प स्विच चीज जैसा टुकड़ा दिखाई दे, और स्मार्ट इसकी विशेषताएं भी हैं, मतलब कि इसको रिसाइकिल किया जाता है। ग्लास फ्लोरिंग, बॉम्बू से बना हुआ बरामदा और काफी बजरी कंक्रीट इसकी नींव में भी लगी है, जो इस डिजाइन को नींव से लेके पवन चक्की से युक्त रूफ गार्डन तक टिकाऊ बनाती है। बुरी बात यह है कि इस कल्पना को कभी हरी झंडी नहीं मिली। मुझे ये सोच के दया आती है, पर शायद बहुत सारे ट्रिपोफोब हैं जो इस बात से सहमत नहीं होंगे।
इम्पॉसिबल हाइट। नहीं, मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ, पर मुझे भी पता है कि इमारतें बिना सही जगहों पे ब्रैकेट लगाए 90 डिग्री तक नहीं झुक सकती, क्योंकि आपको पता ही है कि फिजिक्स ये जानते हुए भी है। यहाँ वो कह रहा है, मेरा मतलब है एयर कंडीशनर भी अपनी जान बचाने पे तुला हुआ है। भगवान ही जानता है कि इस जगह पे लिफ्ट कैसे काम करती होगी या सीढ़ियाँ कैसे काम करती होंगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अंदर से ये MC अशुर के नरक जैसा दिखाई देता हुआ। किस्मत से ये असली नहीं है, ये काम डिजिटल कलाकार विक्टर एनरिच का है, जिन्होंने कुछ खास डिजाइन को कल्पना से परे बनाया है। शहर के तस्वीरों के कलेक्शन में उन्होंने बिल्डिंग की तस्वीरें खींची हैं, जैसे कि ये तेल अवीव, और इसे बड़े सफाई से वो बना देते हैं जब तक कि ये सुस्त बिल्डिंग ना दिखाई दे। कुछ बिल्डिंग की बारीकियों की पहचान बदल दे, जैसे कि इस बालकनी को खींचकर फ्राई से भरे हुए कार्टन जैसा आकार देना। वैसे इसके नीचे मैकडोनल्ड, या फिर ये देखिए यहाँ पे इन्होंने 3 मामूली कांच बजरी से बनी मीनारों पर अलग अलग दरवाजे देके एक अनोखे पैमाने पर उसको तब्दील किया। ये एक अद्भुत दुनिया है जो ग्रेविटी की सीमाओं से परे है, जहाँ ग्रेविटी काम नहीं करती। इन इमारतों को देख के लगता है कि इनमें रहने का मजा ही कुछ और होगा। बस मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरी तुरंत गिर के मौत ना हो जाए। इनमें से आपको कौन सी आसमान छू लेने वाली इमारत सबसे अजीब लगी, और क्या आपने अपनी आंखों से इन्हें पहले कभी देखा है? नीचे कॉमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।